हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह। आप सभी का 3G इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अर्थात यूपी पीएससी अब अपने नई वैकेंसी भर्ती लेकर के आ रही है। उसमें क्या आ रही है कि खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर की वैकेंसी लेकर आई है। 360 पदों पर लेकर आने वाली है। जस्ट अभी कुछ दिन बाद इसके आवेदन आ जाएंगे, लेकिन नोटिफिकेशन आ जाएगा और नोटिफिकेशन आने के बाद में इसमें फॉर्म फिल किए जाएंगे 360 पदों के लिए। तो हम आपसे इस वीडियो में ये बात करने का प्रयास करेंगे कि ब्लॉक डेवलपमेंट का जो पद आ रहे हैं इसमें क्या क्या कितने रिक्त पद हैं, भर्ती का कारण क्या है, भर्ती एजेंसी कौन सी एजेंसी भर्ती लेगी, और उसके बाद महत्वपूर्ण प्रभाव क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी और चयन के चरण कितने होंगे। इन पर हम बात करेंगे कि और ये बताएंगे, इसका माइंड मैप बता करके कि आपको याद रहेगा, अब आप पेपर के लिए तैयार हो जाएंगे। सभी लोग यूपी पीसीएस के बीईओ के लिए, बीईओ क्या होता है? ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर होता है, खंड शिक्षा अधिकारी होता है। ये क्या कार्य होता है इसका कि ये कार्य करता है कि जांच करता है कि शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखना तथा प्राइमरी के टीचरों के ऊपर होता है, उनका अधिकारी होता है, जिसको एसडीआई बोलते हैं लोग ऑफिशियल रूप में। तो इसको ऑफिशियली रूप में खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ बोलते हैं, ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर। तो ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर के 360 पदों पर वैकेंसी आ रही है। इस पर हम बात करेंगे कुल स्वीकृत पद कितने हैं। तो कुल स्वीकृत पद उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं। कितने हैं? 75 जिले। 76वां जिला बन चुका है। तो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में खंड शिक्षा अधिकारी के 1031 पद है। कितने हैं? 1031 पद स्वीकृत हैं। और उसके स्वीकृत पदों में से खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के 360 रिक्त पदों नई भर्ती आ रही है। 1031 पदों में से 360 रिक्त पदों पर नई भर्ती की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। जल्द ही शुरू होने वाली है। तो इसमें क्या होगा? कार्यरत अधिकारी, वर्तमान में जो कार्यरत अधिकारी हैं 672 है। वर्तमान में केवल 672 अधिकारी ही तैनात हैं। 672 अधिकारी तैनात है। कुल रिक्त पद जो है, कुल रिक्त पद हैं विभाग में इस समय 360 पद खाली हैं। कितने खाली हैं? 360 पद खाली हैं, जिन्हें भरने के लिए नई भर्ती निकाली जा रही है। जिन्हें भरने के लिए नई भर्ती निकाली जा रही है। फिर उसके बाद में भर्ती का कारण क्या है कि भर्ती का कारण क्या है? तो भर्ती का कारण ये है कि हाल ही में 164 से अधिक बीईओ अधिकारियों के पदोन्नति अर्थात प्रमोशन हो चुका है। 164 अधिकारियों का, बीईओ अधिकारियों का, ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसरों का प्रमोशन हो चुका है। तो प्रमोशन के कारण होने के कारण भी खाली पदों की संख्या बढ़ी है। प्रमोशन होने के कारण क्या हुआ है कि खाली पदों की संख्या बढ़ गई है। तो जब बढ़ गई है खाली पद, तो इसकी वैकेंसी एजेंसी करवाएगी, इसकी भर्ती करवाएगी नए पदों में। तो क्या होगा? भर्ती एजेंसी जो है, भर्ती की स्थिति क्या है कि भर्ती एजेंसी आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, यूपी पीएससी जो है, इसका आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाएगी। मतलब जैसे हम लोग यूपी पीसीएस देते हैं, यूपी पीसीएस के थ्रू आरओ देते हैं, यूपी पीएससी के तहत हम लोग लोअर पीसीएस देते हैं, यूपी पीएससी के तहत हम एलटी ग्रेड के एग्जाम देते हैं जूनियर में पढ़ाने के लिए। तो उसी प्रकार से यूपी पीएससी द्वारा आयोजित की जा रही है। यूपी पीएससी द्वारा आयोजित की जा रही है। तो बेसिक शिक्षा निर्देशालय द्वारा भर्ती की स्थिति क्या है? भर्ती की वर्तमान स्थिति क्या है? मतलब अभी वर्तमान स्थिति क्या है कि बेसिक शिक्षा निर्देशालय द्वारा आहर्ता मतलब योग्यता की स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट होने के बाद आयोग को भर्ती का नया अधियाचन भेजा जाएगा। आयोग को क्या किया जाएगा? भर्ती का नया अधियाचन भेजा जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? महत्वपूर्ण प्रभाव क्या होंगे? तो महत्वपूर्ण प्रभाव ये है कि वर्तमान में पदों की संख्या कमी के कारण एक ही अधिकारी को एक से अधिक विकास खंडों का अतिरिक्त कार्यभार संभालना पड़ रहा है। क्या हो रहा है कि वर्कलोड बढ़ रहा है। वर्कलोड कैसे बढ़ रहा है? वर्कलोड ऐसे बढ़ रहा है कि जब 164 अधिकारियों को पदोन्नति हो गई, तो पदोन्नति होने के बाद में जो 164 पद खाली पड़े हैं, तो उसमें क्या हुआ है कि एक एक विकास खंड अधिकारी को कई
विकास खंडों पर काम करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो खंड शिक्षा अधिकारी जो है, तो वर्तमान में पदों की कमी के कारण ही अधिकारी को एक से अधिक विकास खंडों का अतिरिक्त कार्यभार संभालना पड़ रहा है, अतिरिक्त कार्यभार संभालना पड़ रहा है। और इस भर्ती से कार्य सुचारू रूप से चल सकेगा, इसलिए भर्ती की प्रक्रिया होने जा रही है। तो शैक्षणिक योग्यता क्या होगी? इसमें कोई शैक्षणिक योग्यता विशेष नहीं है, जो सामान्य डिग्री होल्डर होंगे किसी भी विश्वविद्यालय से, बीएड की डिग्री होगी या डिग्री या इसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। अर्थात कहने का पर उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड की डिग्री हो या उसके पास समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। बीएड हो या डीएलएड हो, बीएड के समकक्ष ही कोई योग्यता होनी चाहिए, बीएड हो या डीएलएड हो। तो चयन के 3 चरण अभी तक चलते आ रहे हैं, उन्हीं पर सोचा जा सकता है। और आयोग ने भी जो अपने कौशल से, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग जो भी नया अपडेट लाएगी, तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा पता चल जाएगा। तो यूपी पीसीएस बीओ भर्ती 3G इंस्टीट्यूट के अनुसार, अर्थात हमारी कोचिंग का नाम है 3G इंस्टीट्यूट, तो हम अपने अनुसार बता रहे हैं कि यूपी पीसीएस बीओ भर्ती 3G इंस्टीट्यूट के अनुसार उम्मीदवारों को मुख्य रूप से 3 चरणों से गुजरना होगा। कौन कौन से चरणों से गुजरना होगा? प्रारंभिक परीक्षा होगी, प्रिलिमिनरी एग्जाम, फिर उसके बाद मेंस एग्जाम मुख्य परीक्षा होगी, दूसरा साक्षात्कार इंटरव्यू होगा, तीसरा इसमें 3 चरण होंगे। पहले चरण में प्रारंभिक परीक्षा, दूसरे चरण में मुख्य परीक्षा, तीसरे चरण में साक्षात्कार। इस प्रकार से हमारी खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती होने जा रही है। आप लोग हमारे 3G इंस्टीट्यूट से जुड़िए, हम इसके सिलेबस को विस्तार से चर्चा करेंगे, इसको पढ़ाएंगे भी, इसके मुख्य बिंदुओं पर कैसे आप अटेंड करेंगे एग्जाम के क्वेश्चनों को, कैसे आप एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, इस पर विशेष चर्चा करेंगे और विशेष बताएंगे और पढ़ाएंगे भी, सब्जेक्ट को भी पढ़ाएंगे। हर एक सब्जेक्ट में कहाँ से क्या क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर लेकर के हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको आगे बढ़ाइए। और आप लोग क्या करिएगा, इसको माइंड मैप के थ्रू याद करिएगा। अभी हमने देखो ये बनाया है, हमारे कोई भी कोर्स लॉन्च होगा, कोई भी हमारे द्वारा जो पढ़ाया जाएगा, सभी को हम लोग माइंड मैप से पढ़ेंगे, माइंड मैप से भी विस्तृत पढ़ेंगे। माइंड मैप तो बेसिक रहेगा और उसके बाद में विस्तृत चर्चा करेंगे। क्यों माइंड मैप इसलिए बनाते हैं? क्योंकि ये याद हो जाए। ये आपके जो खंड दिख रहे हैं, आपके खंड कितने? 9 खंड दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 खंड है। और 9 खंड ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण खंडों पर आप लोगों को कुछ नहीं याद करना है, कुछ इसमें याद नहीं करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि माइंड मैप में आप ना हो, केवल ये 3 पॉइंट याद है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार, 3 बिंदुओं पर बात होगी, बस इन्हीं प्रकार होना है। और बाकी भर्ती एजेंसी कौन ले रहा है आपको पता ही हो जाएगा, बेसिक यूपीपीएससी ले रहा है। फिर उसके बाद में महत्वपूर्ण प्रभाव क्या होंगे, इसका प्रभाव आपको याद नहीं करना है कि कैसे सुचारू रूप से जब आप चयनित हो जाएंगे तो आप लोग कार्य करेंगे तो सुचारू रूप से इसका प्रभाव होगा ही। शैक्षणिक योग्यता आपको पता है बीएड होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता बीएड होनी चाहिए, बस इतना नॉलेज रखना कि हमारे पास बीएड है कि नहीं है। बीएड होगा तभी आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते हैं। फिर उसके बाद में चयन की प्रक्रिया 3 चरणों में होगा, प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार इंटरव्यू। तो इस प्रकार से आप लोग इसका, अब पद कितने आ रहे हैं? 360 पद आ रहे हैं। वर्तमान में कितने? केवल 672 अधिकारी ही तैनात हैं। तो इस प्रकार से हम लोग 360 पदों पर भर्ती है, पर रिक्त पद जो है 1031 है। तो हो सकता है बढ़ करके पद और बढ़े, तो आप लोग इसके लिए कमर कस लीजिए और तैयार हो जाइए। और अगली वीडियो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट अपडेट के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।